राजा एक बात मांगाई दे। राजा एक बात मांगाई दे, सोती के हाथ पिया ने पकड़ाई दे। अरे महाराज, मुझे उतारना चाहते हो तो एक लंबा सा बांस लेकर के मेरी सौत के हाथ में दे दो। सौत के हाथ पिया ने पकड़ाई दे, ओह मेरे बहन पैर चढ़ाई दे। महाराज लंबा सा बांस देकर के मेरी सौत को मेरे ऊपर मारे महल पर चढ़वा दो। मेरे महल के पक्षी उड़ावे, तो मेरे घर को भोजन खावे। छोटी रानी की महाराज एक बांस लेकर के मेरी बड़ी सौत को और मेरे महलों पर चढ़वा दो। मेरे महलों को ऊपर चढ़ करके और पक्षियों को उड़ाएगी। महाराज उतार पाद के नेत्रों से आंसुओं की धारा बहेगी। महारानी क्या कह रही हो? महारानी क्या कह रही हो? तुम्हें मालूम है कि मेरी बड़ी रानी चौथे पद की अवस्था की तरफ जा रही है। क्या तमें नहीं तोई तू खुरी ब्याह मेरी सजनिया के देह बुढ़ापो। महाराज पान के नेत्रों से आंसुओं की धारा बह गई। अरे महारानी, तुझे मालूम है कि मेरी बड़ी रानी का शरीर चौथे पद की अवस्था की ओर जा रहा है और तेरे महल के पक्षी उड़ावे। रानी, ये बात तुम्हें शोभा नहीं थी। महाराज के नेत्रों से आंसुओं की धारा बह गई। महाराज सुनीति की तरफ इशारा करी, देख ले मैंने तुमसे बार बार समझाया था लेकिन तुमने एक बात नहीं मानी। सुरुचि कह रही है महाराज काम है, करो है कि नहीं? ना करो है तो मैं दूसरा कार्य और बता रही हूं तुम्हारे लिए। वो क्या करना होगा तुम्हें? उतार पादरी की हाँ तो कोई दूसरा बता दो। मेरी बड़ी रानी की अवस्था चौथे पन की है तो तुम्हारे महलों के पक्षी उड़ावे ये शोभा नहीं देगा। तो क्या बता रही है? काराबात पिया रे खुलवाई दे, हप्पा में सौतिनी कुरे ठहराई दे। महाराज जामे जेदी करे दे गुजारो, सजनिया ने बचा नहीं उचारो। कई महाराज क्या काम है ना करवा सके तो कारावास खुलवा दो जिसमें कैदी गुजारा करते हैं। जिसमें कैदी गुजारा करते उसे खुलवा दो, उसमें मेरी सौत को ठहरा दो। और महाराज उसमें भी एक कारण होगा। अपने किस्म बाप की खाओ और गंगा माऊ भुजा उठाओ और कबहू न पिया जेल तुम जाओ। बिल्कुल महाराज अपने स्वामी गुरु पिता की कसम खा के गंगा की तरफ भुजा उठा के कहेंगे कि जेल में पहुंचने के बाद अपनी बड़ी रानी के पास आप कभी भी जाएंगे नहीं, ये मेरी शर्त होगी। और जे कोरे कागज पर लिखे अयोध्या की मोहर लगाओ तो मैं उतर रही हूं, तो उतर रही हूं। और मेरे डोला को वापस कर दो, मैं तो रथ में बैठी हूं।
है महाराज उत्तानपाद बेबस खड़े। हमारे गोस्वामी तुलसीदास ने रामायण में संकेत दिया है कि नार बेबस नर सकल गुसाई और नाचे नट मरकट की नाई। देखिए तुम लकड़ी आगे बन में बंदरिया बच्चा है मदारी नचा देता है। इसी तरीके से संसार के नर को लिखी है, एक के लिए नहीं, कि संसार के नर स्त्री के बस में। महाराज उत्तानपाद बेबस खड़े हुए और रानी जो कह रही क्या है उससे कह रहे महाराज लिखूंगा लिखूंगा। है क्यों? आपने देखा हुआ जिस समय कैकेयी को भवन चली गई थी महाराज, मां साहब आप तो दशरथ का पाठ करते हैं, तो वह उस समय बताया है मंत्री ने, मंत्रा से पूछा कैकेयी कहाँ है, तो कही कि कोप भवन चली गई। तो काल किया गोस्वामी तुलसीदास ने कि कोप भवन सुन कांपे राहु और भय बस आगे पड़े न पाऊं। हमारे मां साहब दशरथ का पाठ करते हैं जो परिषद बने हुए हैं आपके सामने। कोप भवन की बात सुन करके अगेरा को पांव धर रहे महाराज दशरथ, तो पीछे खिंच रहे स्त्री के डर के माए। और उपमा कितनी बड़ी रही है कि सुरपत बसे बाहुबल जाके और रहे सकल नरपत रुकता के। सुरपत इंद्र महाराज दशरथ के बल से राज कर रहा है, रहे सकल नरपत संसार के राजा महाराज दशरथ के अधीन है। वो एक स्त्री का को भवन जाना सुन करके ठाड़ा सूख गया। तो अब एक इनकी तो भैया औकात का है आदमी की, पर इतना है जा तो मां साहब परिषद महाराज के काऊ के तो चौकट के बात तक आ जाते, काऊ के चौकट के भीतर रहते। कोई कहो भैया ये तो भैया मानी की बात है, ज्यादा मान तो नहीं, तो फिर मान तो तुम रहे हो। ऐसी बात रहा पति पत्नी की बात जो की एक सी ना मानो तो घर में कले रही, मानी तो पता है, लेकिन ऐसा होता है कि कोई ज्यादा मानते हो कोई थोड़ी मानते। और तुम्हारे देखिए कि काऊ थाने में आवे कि भैया अब के दरोगा जी ऐसे आएगा उन्हें डंडा पुजरो है, और दरोगा जी काऊ तो कितनी नाराज है हो, और बात आ जाए घत्ते का उतरी का फोन तो तुरंत सिलेंडर रह जाएंगे, कहेंगे हेलो डार्लिंग क्या कह रही, तो कितने नाराज हो काऊ पे, लेकिन पत्नी को फोन आओ तो बिल्कुल सिलेंडर। तो इसलिए गोस्वामी तुलसीदास ने एक नर के लिए नहीं कहा है, संसार के नरों के लिए लिख दिया कि स्त्री के बस में नार बेबस नर सकल गुसाई और नाचे नट मरकट की नाई। तो उत्तानपाद तो कह रही है महाराजा लिखो एक दासी जाएगी एक सेर जौ का आटा लेकर के और एक घड़ा जल का लेकर के जेल में, और तुम कभी भी अपनी बड़ी रानी के पास नहीं जाओगे। चाहे लिखो अयोध्या की मोहर लगाओ, तो मैं उतर रही हूं। जौ के आटे बता रही है भगवान कृष्ण ने माता गीता में कहा है कि अनाजों में अनाज जो मैं हूं, और वृक्षों में सर्वश्रेष्ठ पीपल के लिए उपाधि दी है, ताकि कमजोर समझ के जौ के आटे को। और बता रही है महाराज जाओगे तो नहीं, और लिख दो तो मैं उतर रही हूं। क्या तब रानिया ने लिखवाई है, अब सुनो भूप चितलाई है। महाराज उत्तानपाद इतने बेबस है गए कि तुरंत लिख दी। आज लिखने के बाद और बड़ी रानी जेल के लिए चली। मां साहब ने बच्चों ने शांत करवाओ। बड़ी रानी जब जेल के लिए जाने के लिए तैयार भई, और छोटी रानी महलों के लिए उतरने के लिए तैयार है। बड़ी रानी ने दोनों हाथ जोड़ करके महाराज उत्तानपाद की तरफ को देखा, नेत्रों से आंसुओं की धारा बह गई। महाराज उत्तानपाद के नेत्रों से आंसू बह गए और कही महारानी मैंने तुम्हारे लिए बार बार समझाया था, पर तुमने मेरी एक बात नहीं मानी। महाराज मेरे शरीर पर लाख कष्ट पड़ जाए, पर मेरा एक निवेदन है तुमसे कि मुझे भूल मत जाइयो। और हाथ जोड़ करके जेल के लिए जब जा रही है तो क्या जवाब दिया है महारानी ने, अरे मेरी सासुन के लाल लला तुम अब पिछली भूल मत जाइयो रे। अरे मेरी सासुन के लाल तुम पिछली भूल मत जाइयो रे, और भरू धार के ब्याही लई पतिभा को ख्याल कर लियो रे। अरे भरू धार के ब्याही लई
पति बा को ख्याल कर लियो रे और दासी जेल कु जाई रही कऊ दिन दर तल दे आइयो रे महारानी सुनीति के नेत्रों से आंसुओं की धारा बह गई। और कई महाराज मैं जाए तो रही हूं पर एक ध्यान रखना है तुम्हें कि जो बहुत तरह के वो ब्याह के लाए बागों ने ख्याल रखियो कावली अरे अग्नि पे जो किस्म दई पति भाई भूली मत जाइयो रे और सौतिल के चक्कर बच के दासिया को ख्याल रख लियो रे सुनिए राजन परिषद जवाब दरिएगा अग्नि पे किस्म दई पति पत्नी की जिस समय शादी होती है तो ब्राह्मण देवता भावर पन्ने से पहले अग्नि को साक्षी मान करके दोनों हाथ पति पत्नी का अगिला करके जी कहते हैं भैया दुख सुख में साथी हो तो ताकन तो ब्याह की खुशी में सब कह देते हैं कि भैया साथी लेकिन बाद में आके मासा भूल जाता है नहीं ताकत तो ब्याह है रोता खुशी में कह देते हैं कि साथी है उलाती भावर पर छुट्टी हो दोनों हाथ आगे लागू करके कहता है कि दुख सुखों में साथी हो चीटी से लेकर के हाथी का कोई भी जीव खरीदेंगे तो पत्नी के बिगड़ नहीं है और पत्नी कोई भी कार्य करेगी तो तुम्हारे बिगड़ नहीं तो ताकर ब्याह की खुशी में कह देता है भाई आज्ञा को निकाल पालन कत्तू रहे तामे हमारी बड़ी बड़ी मेहतारी ना हो तुम्हारा वो निकल अड़कन बन जाती है कैसे कि नई शादी है कि आवे और लड़का आए वो बुखार और पत्नी पानी दे आई तो भैया तुम जो कही ऐसी खसमा सी हरी है कि खटिया के और पास घूमत रहते हमारा जैसा कहता है पानी और पानी देवे न गई बात साहब तो नो कही गए ऐसी खत्मा खानी है कि 8 रात में लोड़ा बुखारम पर उजक के ना देखो तो भाई सब दे पानी दे दे तो और न दे तो घर में लड़ाई होते है बात साहब 3 जनों की सास बहू और नंद चौथे काऊ की ना होते जे तीनों पई जगह पे आ जाए तो आपस में कले नहीं होती किस तरीके से कि सास तो उतना ही कोड़ा चला पे बहू पे कि मैं तो काऊ दिन जा घर में बहू बन के आई तो मेरी कोई सास हुई तो मैं ज्यादा कोड़ा न चलाऊं अपनी पुत्र बधू तो मैं बात तरीका रहूंगा जाकर मैं काऊ दिन बहू बन के आई और बहू जा बात है सोच ले कि मैं सास की जा तरीका सेवा करूं तो बहू काऊ दिन सास बनना जाएगा और लड़की नंद जाए सोच ले कि बहू काऊ के घर जाके बहू बनना तो मोए भाभी से ज्यादा लड़ाई न करनी चाहिए आपस में तकरार नहीं करनी चाहिए जो तीनों पई जगह पे आ जाए सो काम नेक पुत्र बधू पे खानो है तब तक जली जाए कोई नहीं जानते हो नहीं नौसरी आवे और रोटी जली हुई मान गई ते मैं ताइन जय से कहो ए नके मजे नके जय सो तो ना बताओ जे जाला रोटी लखाए दइए और जब दार में नमक और जब मिर्च डाल दइए लड़की का चुप कहते ना जो नहीं आई वो एक दिन माँ साहब देखी हो तुम्हारे भोरी को समय आवत भोरी को तादना समय दिन पूरे दिन करैया चलते तो तादना पुत्र बधू है का बदले पटा लेते जो कहीं माता जी कहाँ कि जिनकी सास जिंदी होती कहाँ है तो बहू करैया बना बैठते तो चूल्हा बना दो जा तो बादना नात रिश्तेदार बहुत आवत है आंगन में और धूप आ जाते हैं और सास पसीना फेंक रही है वो कहीं बहू हमारा बड़ा आदर कर रही है कि आज करैया बना बैठ रही है हमारा जिंदगी है ताजी और बहू कहते हैं कि वो बड़ी परेशान करी तो पूरे दिन को पापड़ सिक रहे तो कबू गुजिया सिक रही है और नात रिश्तेदार ज्यादा आवत है तो सबरे बदले पटा देते हैं तो अपनी अपनी जगह पे आ जाना चाहिए कभी भी ये बेटी नहीं सोचे कि हमें भी किसी के जहाँ जाकर के बहू बनना है तो हमारे घर भाभी आई है तो इससे हमें लड़ाई नहीं करनी चाहिए और भाभी जो सोच ले कि मैं जा नंदा जा तरीका तो मानू जैसे मेरी छोटी बहन है तो क्लियर नहीं आज महाराज सुनीति जब जा रही है नेत्रों से आंसुओं की धारा बहेगी महाराज ऐसा मत करियो मत छोटी मेरी सौत के चक्कर में फंस के मोह भूल जाओ और का बोली
अरे हाथ जोड़ी बिनती ठाकुर निक मेरी अरज सुन रही और दिन मेरे स्वामी आए पाओ तो चले रात को आई रे ताखना जेल चली ठकुरानी और भूपति तेरा का चुचाई का हो पानी। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की, संत समाज की, बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। आज सुनी थी दोनों हाथ जोड़ के जिकेगी महाराज का दिन टाइम निकाल के दर्शन जरूर दे आइयो। सौत के चक्कर में पड़ के मत मोह भूल जाओ। बस मेरा यही निवेदन है। छोटी रानी चली गई महलों के लिए और बड़ी रानी जेल के लिए।